स्टडी गैप की वजह से परेशान है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया स्टडी गैप की वजह से, ये एक ऐसा मसला है जिस पर हम डिस्कस करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे कि स्टडी गैप की वजह से जो रिफ्यूज़ल होते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, इस स्टडी गैप को कैसे ख़त्म करना है, इसको कैसे फिल करना है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे उनका एविडेंस आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिटर्न शेप में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, उनकी जस्टिफिकेशन कैसे, उनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो ये वीडियो उसी हवाले से आपके लिए बनाई गई। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप सारी मालूमात मिल सकें। पाकिस्तान के तमाम शहरों में तलबात मुतवज्जह रहें। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, ये वीडियो सब के लिए बनाई जा रही है और ऐसे तलबात के लिए भी है कि जिन्होंने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़ल लग गया उनका, पहले एक दफ़ा लगा, 2 दफ़ा लगा, मगर रीज़न क्या थी कि उनके स्टडी में गैप था जिसको वो जस्टिफाइड नहीं कर सके, जिसकी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, एम्बेसी में नहीं कर सके या कॉलेज को नहीं कर सके कि भाई इनका स्टडी गैप क्यों था और उनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। तो पहले नंबर पर याद रखिए, अगर आपका किसी भी वजह से 5 साल, 10 साल, 15 साल का स्टडी गैप है तो वीज़ा कभी भी अप्लाई मत करें। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा जब तक आपके पास उसकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि स्टडी गैप को खत्म कैसे करें, कवर कैसे, कि स्टडी गैप असल में होता क्या है। इसको पहले तो ये समझें कि स्टडी गैप कहते किसको हैं। अमूमन स्टडी गैप की जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 तरह की हैं। एक वो स्टडी गैप आपका कहलाएगा कि अगर आपने तालीम मुकम्मल की 15 साल पहले और आपने दरमियान में कोई काम नहीं किया, कोई एजुकेशन हासिल नहीं की, किसी कंपनी में जॉब नहीं की, आप अपना ही कोई बिजनेस वगैरह करते रहे, तो ये कंसीडर होगा आपका स्टडी गैप में, क्योंकि आपके पास का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपने अपना बिजनेस किया या किसी कंपनी में जॉब की या आपने किसी तालीमी इदारे में कोई कोर्स, डिग्री, प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास उसका स्ट्रॉन्ग, उसका आपका कोई एविडेंस है, उसकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, तो ये आपके स्टडी गैप को खत्म करता है। इसको स्टडी गैप नहीं कहते, ठीक है। अगर आपने पहले स्टडी गैप के लिए अप्लाई किया था होने के बावजूद और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो अब आप परेशान ना हो। नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्टडी अब्रॉड इस्लामाबाद से आप अपना स्टडी गैप कवर करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है हमारे कंपनी की तरफ से, इदारे की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है जो कि आपका स्टडी गैप को ख़त्म करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपका स्टडी में गैप या पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम और आप फील कर रहे हैं कि आपका 1 से 2 साल का गैप है तो कोई मसला नहीं, फिर तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आपका स्टडी गैप 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो फिर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले रुक जाएं, क्योंकि आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आपको बैन भी हो सकते हैं और आपका ज़हनी टेंशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जिन्होंने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, स्टडी गैप के बावजूद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, स्टडी गैप होने की सूरत में वीज़ा लग सकता है कि नहीं, जिसमें 2 कंडीशन है, वीज़ा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पर कि वो अगर आपके सवाल जवाब से मुतमईन हो गया, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, आपने जस्टिफिकेशन दे दी कि जी आपने 10 साल, 15 साल ये काम किए थे और आपके पास सबूत नहीं है, मगर वो आपके जो है वो क्वेश्चन से, आंसर से अगर आपके मुतमईन हो जाता तो आपको वीज़ा मिल सकता है, मगर नहीं भी मिल सकता। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर की, एम्बेसी ऑफिसर की, आपको वीज़ा देने या ना देने पर। मगर फिर भी बेहतर यही है कि आप जो है वो रिस्क ना लें। अगर स्टडी में गैप है 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो हमेशा पहले उसको फिल करें, इसको कवर करें। इसके लिए पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपका प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना कर दे सकते हैं, एक्सपीरियंस लेटर बना के दे सकते हैं, सैलरी स्लिप बना कर दे सकते हैं अपनी कंपनी की कि आपने हमारी कंपनी में इतना अर्सा काम किया, ये आपकी सैलरीज हैं, ठीक है। उसकी बिहाफ पर फिर जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो बाद दफ़ा एम्बेसी जो है इसकी वेरिफिकेशन भी करती है कि आप जो एक्सपीरियंस लेटर पेश कर रहे हैं 5 साल, 10 साल का, कि आया कि वाकई वो जेन्युइन भी है या नहीं। तो जब एम्बेसी उसकी वेरिफिकेशन करती है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो भी आपका वीज़ा नहीं मिलता। हमारे जो कंपनी से आपको वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस लेटर मिलेंगे, उसकी वेरिफिकेशन भी बाकायदा होगी, उसकी जस्टिफिकेशन भी हो सकती है, उसकी बुनियाद पर आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपके स्टडी में गैप है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है, आपको स्टडी गैप को कवर करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, आपको सर्टिफिकेशन दरकार है, हमारा इदारा भी है टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ का आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल सकता है 1 साल, 2 साल का, जो कि आपका स्टडी गैप को कवर करने में मदद करेगा और बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन भी होती है और आपका वीज़ा भी लग सकता है, लगेगा। दूसरा, हमारी कंपनी है, उस कंपनी का आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, उस पर हम बाकायदा मेंशन कर देंगे कि आपने हमारी कंपनी में इस ट्रेड में इतने अर्से के लिए काम किया और आप मजीद फर्दर स्टडी के लिए UK, USA, कनाडा जाना चाह रहे हैं। जब ये स्टेटमेंट एक लग जाती है तो उससे भी वीज़ा ऑफिसर मुतमईन हो जाता है और आपको वीज़ा जारी कर देता है और उसके बाद उस वेरिफिकेशन लेटर की, एक्सपीरियंस लेटर की वेरिफिकेशन भी होती है और उसकी हमारी कंपनी से वेरिफिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको मसला आ रहा है, पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ऐसे अफराद जिनका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो वो भी हमसे रब्ता कर लें।
अपने तमाम डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप करें, हम तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करने के बाद और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको स्टडी गैप को फिल करने के लिए, कवर करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दरकार है, उसके कितने अखराजात होंगे, प्रॉपर आपको पूरा गाइड करेंगे। पाकिस्तान के किसी भी शहर से तो हमारे इस्लामाबाद हमारे हेड ऑफिस आप खुद आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं है। अब आप जो है वो बजरिया व्हाट्सएप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें भेजकर और हमसे जो है रहनुमाई और मदद ले सकते हैं स्टडी गैप को ख़त्म करने की, स्टडी गैप को कवर करने की और अपना स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए, ताकि आपको स्टडी वीज़ा मिल सके, आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकें, मजीद आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें, वहाँ पर पढ़ने के साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकें। तो जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो सकता है, मगर याद रखिए जब तक आपका स्टडी में गैप रहेगा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसी रिफ्यूज़ल से बचें, वीज़ा रिफ्यूज़ होने से बचें, अपना टाइम ज़ाया करने से बचें, अपने पैसे ज़ाया करने से बचें, ज़हनी परेशानी से बचें। अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये कह देता है कि आपका स्टडी में गैप है और आपका स्टडी में वीज़ा अप्लाई करता हूँ आपको वीज़ा लग जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से मेरा एक मैसेज है पाकिस्तान के तमाम स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट हजरात के लिए भी, अगर आप स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है, आपको भी अपने स्टूडेंट्स का स्टडी गैप कवर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन दरकार है, तो आप हजरात भी हमारे इदारे से, हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। हम प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन देंगे जिसकी बेस पर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा लग जाएगा और उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन भी होंगी। तो कंसल्टेंट हजरात भी हमारे इदारे, हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। और आप हजरात भी अगर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले अप्लाई किया था या रिफ्यूज़ हो गया था या पहले दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी स्टडी गैप कवर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको दरकार है और जिसकी जस्टिफिकेशन, जिसकी वेरिफिकेशन भी हो, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की कोई भी मदद और रहनुमाई आपको अगर दरकार